बच्चों, let's read this question. The question says equal volumes of three acid solutions pH 3, 4 and 5 are mixed in a vessel. What will be the H plus ion concentration in the mixture? यहाँ पे बच्चों चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमको ये बताना है कि अगर pH 3, 4, 5 का इक्वल वॉल्यूम का सोल्यूशन अगर हम मिक्स करें तो फिर जो नया सोल्यूशन फॉर्म होगा उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। पीएच किसे कहते हैं? अब बच्चों पीएच की बात करें तो pH of a solution is defined as pH of a solution is defined as the negative logarithm 2 base 10 of the activity of hydrogen। अब बच्चों ये जो एक्टिविटी होती है, जो कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होता है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, this less than 0.01 molar, this activity is equal to activity of H plus is equal to concentration of H plus ion, and the unit of this H plus ion is in mole per liter। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मोलारिटी में होती है, ठीक है, मोल पर लीटर में होती है। ठीक, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और बच्चों जो एक्टिविटी होती है कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे बच्चों जो पीएच का फॉर्मूला होता है ये भी होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10। यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमको 3, 4, 5 दिया गया है। तो यहाँ पे पहला अगर देख लें, जब pH इक्वल टू 3 था तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमने क्या देखा? pH इज इक्वल टू माइनस log to the base 10 concentration of H plus। तो यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा? concentration of H plus will be equal to 10 raised to minus 3 मोलार। ठीक, ये मिल जाएगा, या मोल पर लीटर में लिख सकता हूँ। ठीक, 10 raised to minus 3 मोल पर लीटर। ठीक है, अब बच्चों दूसरा जो दिया गया है वो हमको दिया गया है pH 4। जब pH की वैल्यू 4 होगी तो सिमिलरली बच्चों हम लिख सकते हैं 4 विल बी इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, एंड यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 4 मोल पर लीटर। ठीक, सिमिलरली बच्चों जब pH विल बी इक्वल टू 5 तो इन दैट केस 5 विल बी इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 concentration of H plus, and it here the concentration of H plus will be equal to 10 raised to minus 5 mole per liter। So this is what we are going to get। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ, है ना, मोल पर लीटर की बात हो रही है तो मान लेंगे कि सबका 1-1 लीटर हम ले रहे हैं, है ना, इक्वल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। Let the volume of each solution in mixture is 1 लीटर। ठीक, अब बच्चों अगर मैं 1 लीटर कंसिडर कर लूं सबका वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो टोटल H प्लस आयन कितने मोल्स हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पे 10 रेज़ टू माइनस 3 मोल, इसमें मिला 10 रेज़ टू माइनस 4 मोल एंड 10 रेज़ टू माइनस 5 मोल। यही मिलेगा क्योंकि ये मोल पर लीटर की बात हो रही है। अब हमने वॉल्यूम एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे 1-1 लीटर ले रहा है, तो 1-1 लीटर में बच्चों इतने इतने मोल होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम क्या मिल जाएगा? तो टोटल वॉल्यूम will be equal to 1 plus 1 plus 1, so it is going to be 3 liter। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे
concentration in new mixture solution will be equal to, ये हो जाएगा बच्चों 10 raised to minus 3 plus 10 raised to minus 4 plus 10 raised to minus 5 डिवाइड बाई हो जाएगा 3 इतना मोलर। ठीक, जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.00111 डिवाइड बाई 3 इतना मोलर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 0.00037 मोलर या मोल पर लीटर। तो इट कम्स आउट टू बी 3.7 into 10 raised to minus 4 मोलर। ठीक बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ